अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में मैं CS403 के लेक्चर नंबर 17 के बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें हमने 5 बेसिक ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। यूनरी ऑपरेटर्स क्या हैं? यूनिटरी ऑपरेटर्स में सिलेक्ट है और प्रोजेक्ट है। और बाइनरी ऑपरेटर्स में क्या है? यूनियन है, सेट डिफरेंस है, कार्टेशियन प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ 5 डिफरेंस ऑपरेटर्स हो गए हैं। इसमें यूनरी ऑपरेटर्स में 2 आते हैं और बाइनरी ऑपरेटर्स में 3 आते हैं। अब आपसे पूरे कितने टाइप्स ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स हैं, तो आपने कहना 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं। कौन कौन से? सिलेक्ट है और प्रोजेक्ट है। ठीक है, सिलेक्ट आपने एग्जाम्पल मैं आपको जिन लफ्ज़ों में समझा दूँ। अब प्रोजेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है और किसको सिलेक्ट करना है? प्रोजेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट और प्रोजेक्ट को क्या करना है? आपने सिलेक्ट करना है। और प्रोजेक्ट किसको सिलेक्ट करना है? आपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट और प्रोजेक्ट याद रहेगा आपको। और यूनियन सेट ऑपरेशन का USC से आप यूज़ कर लें, यूनियन सेट डिफरेंस या USD से कर ले। 2 आपको याद रहने की यूनियन मतलब सेट डिफरेंस होगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट CP कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्या है? बाइनरी ऑपरेटर्स में आएगा। सिलेक्ट क्या है? सिलेक्ट टप्पल्स क्या है? टप्पल जैसा ये लिखा हुआ है रिलेशन, छोटी ब्रैकेट में से टप्पल कहते हैं। सिलेक्ट टप्पल दैट सेटिस्फाई गिवन प्रेडिक्शन नोटेशन ग्रीक सिंबल सिग्मा। इसमें क्या नाम है? सिग्मा के हिसाब से ये क्या नाम है यहाँ पे डिफाइन हुआ है। नोटेशन जो है ग्रीक में सिंबल क्या है? ये सिग्मा से ये डिफाइन होता है। जिस तरह आप ये देखें, ये इसके प्रेडिक्ट रिलेशन, ये इसकी एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ये सिग्मा से ये डिफाइन हुआ है। ये सिग्मा से डिफाइन हुआ है। ये टप्पल रिलेशन, ये रिलेट क्या छोटी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, टू प्रोसेस सिलेक्शन लुक एट ईच टप्पल। सारे के सारे टप्पल में देखना है। इफ वी हैव मैच बेस्ड ऑन कंडीशनल, अगर हमारे पास सेम सारी वैल्यू है तो हमने उसकी कंडीशनल के हिसाब से इसको देखना है क्या कंडीशन अप्लाई हुई है। अगर समझ लें कि एक एम्प्लॉय है, उस पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो हर प्रोजेक्ट में तो उस एम्प्लॉय का नाम होगा ना, तो वो सेम होंगे, मैच हो रहा होगा। तो वो कहेंगे उसकी फिर कंडीशन देखनी है क्या कंडीशन लगी हुई है। अच्छा ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक एम्प्लॉय ने ये सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करने हैं, तो उसके हिसाब से हम उसको सिलेक्ट करेंगे। The degree of resultant relation is same degree of the relation। ये देखें हम, ये क्या डिग्री ऑफ रिजल्टेंट रिलेशन क्या है? ये डिग्री ऑफ रिलेशन देखिए, ये डिग्री ऑफ का निशान है और सेम है डिग्री ऑफ द रिलेशन सिग्मा का निशान है। ये इसका दिया हुआ है एक फार्मूला। इसे आपने फार्मूला पढ़ देना। सिग्मा कम्यूटेटिव हो तो ये फार्मूला होगा, और सिग्मा का नाम है सिर्फ रिजल्टेंट रिलेशन देख लेना है तो फिर ये इसका फार्मूला होगा। ये सिलेक्शन एग्जाम्पल दी हुई है कि ये स्टूडेंट आ रहे हैं, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट PR नेम आ रहा है जी, प्रोग्राम नेम आ करंट सेमेस्टर क्या है, स्टूडेंट IDs आ रही हैं, ये स्टूडेंट नेम्स आ रहे हैं, ये एड्रेस आ रहा है और ये इसके प्रोग्राम नेम और ये इसके सिलेक्शन एग्जांपल है। अब इसमें क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट सेमेस्टर जो भी सेमेस्टर 3 से ऊपर है स्टूडेंट, और उसके क्या नाम है वैल्यू अलग कर ले। जो स्टूडेंट IDs की मैं एक S1038 है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू अलग कर ले, मतलब कि ये इससे डिफाइन किया हुआ है। अब ये क्या है? ये आगे दे दिए लेक्चर और आगे दे दिए कंटिन्यू एग्जांपल। अब यहाँ पे ये फैकल्टीज़ की दी हुई है, कितना कौन है, फैकल्टी नेम क्या है, तो उसका एड्रेस क्या है, सैलरी कितनी है, रैंक क्या है, लेक्चर एसोसिएट प्रोफेसर है। अब ये क्या है? फैकल्टी अलग का 27,000 से ज़्यादा तनख्वाह वाले अलग का लेने सेलेक्ट कर रहे हैं ना। और जो क्या नाम है जिसकी 26,000 से ज़्यादा तनख्वाह है और एसोसिएटिव प्रोफेसर है फैकल्टीज़ में, उनको अलग कर लें। ये इस तरह एग्जांपल दिए, ये देखिए 27 से बड़ा 1000 से, अब ये लक्ष्य हो जाएंगे। ठीक है, ये सिलेक्शन होती है। प्रोजेक्शन क्या है? यूनिटरी ऑपरेटर रिटर्न एट आर्गुमेंट रिलेशनशिप सर्टेन एट्रीब्यूट लेफ्ट आउट। जो यूनिटरी ऑपरेटर है वो क्या रिटर्न करता है? आर्गुमेंट रिलेशन, जो भी आर्गुमेंट ऑफ रिलेशन विद सर्टेन एट्रीब्यूट, किसी भी सर्टेन एट्रीब्यूट से, और वो क्या होगा? लेफ्ट आउट हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा। यानी डुप्लीकेट रोज आर एलिमिनेटेड, जितनी भी डुप्लीकेट रोज होंगी वो एलिमिनेट हो जाएंगी। नोटेशन क्या है? इसका फार्मूला ये दिया हुआ है जी, वेयर एज एक 812 एक के मतलब एक के फॉर एग्जाम्पल आप क्या नाम है कुछ भी ले सकें, एक ही वैन वैल्यू ले लें। और एट्रीब्यूट्स नेम आर इन रिलेशनशिप नेम, जो आ रहा है वो क्या होगा? रिलेशनशिप नेम होगा। व्हाट आर सिंगल रिलेशन आर ए डिफाइंड रिलेशन दैट कंटेन विद वर्टिकल सबसेट ऑफ आर। क्या होगा? वर्क करेगा ये सिंगल रोटेशन में और डिफाइन करेगा रिलेशनशिप दैट कंटेन वर्टिकल, जो भी रिलेशनशिप है वो कंटेन करेगा वर्टिकल सबसेट ऑफ आर। एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, इसको कहेंगे एक्सट्रैक्ट करेगा वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, ऐसे कहेंगे फैला देगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा वैल्यू स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, जो भी हम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करेंगे, एलिमिनेट डुप्लीकेट, जो और एलिमिनेट कर देगा डुप्लीकेट्स को। रिड्यूस द डुप्लीकेट कॉलम, जो कम कर देगा डुप्लीकेट कॉलम को, क्रिएट क्रॉस प्रोडक्ट, और इसमें क्या करेगा? क्रॉस प्रोडक्ट क्रिएट कर देगा, क्रिएट्स अ न्यू रिलेशनशिप। अब हमारे पास डुप्लीकेट रोज है
कॉलम या तो हम उसे प्रोजेक्शन करेंगे, एलिमिनेट करेंगे रोज एंड कॉलम को, इसलिए प्रोजेक्शन मेन यूज़ होता है। ये देखिए उस्मान लेक्चरर है, एसोसिएटिव प्रोफेसर। अब ये देखें ये कॉलम्स हैं, ये क्या नाम है, डिफरेंट एसोसिएटिव प्रोफेसर सेम आ रहे हैं, इस कुछ की सैलरी सेम हो जाएगी। अगर हम इसको एलिमिनेट करना तो हम अलग कर लेंगे, ठीक है जी। अब एक फैकल्टी आई डी आ रही है, इसके मुताबिक दे रहा है सैलरी फैकल्टी अलग करना है, फर्स्ट नेम और रैंक अलग करने हैं, तो और फैकल्टी आई डी इस तरह प्रोजेक्शन एग्जाम्पल हो रही है कि सैलरी और रैंक और इसको फिर बाकी जो एलिमिनेट हो जाएंगे, सारा कुछ जो भी प्रोसेस होगा उसका यूँ प्रोसेस हो जाएगा। यूनियन के एसोसिएट यूमिंग आर एंड एस यूनियन कंपैटिबल यूनियन आर यूनियन एस इस सेट ऑफ टप्पर्स इधर आर और एस आर बोथ। ये क्या जूम करना है, आर एस एस आर यूनियन, ये कि यूनियन है, और फिर आर यूनियन एस का हमने निशान डाल के ये का नाम है, हम इसको बाकायदा इसको स्पेसिफाई करें जहाँ पे यूनियन ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। सिंस इट इज सेट देयर आर नो डुप्लीकेट टप्पल, जब ये सेट होगा इसमें क्या नाम है, डुप्लीकेट नहीं होगा। मतलब क्या अभी सैलरी भी किसी की सेम हो रही है, डुप्लीकेट रिमूव करना, चलो भाई कुछ के नेम डुप्लीकेट, कुछ की वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है, ये इसको रिमूव करता जाएगा, डुप्लीकेट नहीं रहने देगा। यूनियन कम्युनिकेटिव होगा आर यूनियन एस और एस यूनियन आर। अब ये देखें एग्जांपल दी, कोर्स 1 है कोर्स 2, इसमें क्या नाम है डिफरेंट टाइप का, देख लें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी। हाँ मतलब क्रेडिट आवर इसमें डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन इस पर स्पेसिफिक हमें रन करना होगा। कोर्स टाइटल डुप्लीकेट ना, प्रोजेक्ट का जैसे प्रोजेक्ट आई डी है ये डुप्लीकेट ना हो, कोर्स आई डी यू डुप्लीकेट ना हो, इस तरह हम यहाँ पे रन कर सकेंगे नहीं। ये देखें अब ये इसकी एग्जांपल ये पहले दिए हैं, ये 2 बनाए, फिर ये यूनियन 2 चलाया इन्होंने। अब इसमें क्या कर दिया, इसने अलग कर दिया, जो भी इसके सेम थे उनको वैल्यू अलग कर दी हैं, और जो का नाम है सारा कुछ देखिए यूनियन कोर्स 2 हो रहा है। इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन आर एस यूनियन कंपैटिबल आर एस को यूनियन कंपैटिबल हमने कर लिया जी, ज्यूम कर लिया। इंटरसेक्शन का ये निशान दे सेट ऑफ टप्पल से बहुत आर एस पे यूज़ होगा। अगर जैसे यूनियन की इस तरह से कम्युनिकेटिव होता है, इंटरसेक्शन भी ये चीज़ आपने याद रखनी है, इंटरसेक्शन आर कम्प्यूटेटिव और यूनियन आर इज कम्प्यूटेटिव। अब ये देखिए यहाँ पे रन किया उसमें तो ये इसका आ गया इधर। डिफरेंस क्या आ गया, आर माइनस एस का निशान है डिफरेंस का, तो डिफरेंस का आपने निशान याद रखना है, सिंबल याद रखना है, किस तरह से डिफाइन होता है। सेट ऑफ टप्पल अपेयर नॉट अपेयर इन एस, जो क्या नाम है आर में अपेयर हो रहा है और आर एस में अपेयर नहीं हो रहा है। ये कोर्स 1 है कोर्स 2 है, इसकी एग्जांपल आप रन करेंगे तो आगे इसका बाकायदा रिजल्ट शो हो जाएगा। ये मैंने एग्जांपल दी है, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट टू नॉट यूनियन कंपैटिबल, क्या होगा जिसमें कोई भी यूनियन कंपैटिबल नहीं होगा। ये नीचे एग्जांपल दी हुई है A1 A2 AN तक, और बैस की क्या B1 B2 से S तक। और आगे इस तरह रन करें क्यू मतलब एक्स वाई के हिसाब से हम रन कर लें। आर एक्स एक्स को हम रख लें A1 A2 AN, और बी से बी एम रख लें, जिस तरह यहाँ पे कोई यहाँ पे तो आर और एस को दिखा दिया, तो आर और एस को आप डिफाइन कर लें, आर को एस और रन कर लें। इफ आर है सी टप्पल एंड एस हैव डी टप्पल, रिजल्ट सी मल्टीपल डी का टप्पल यूँ निशान है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का होगा मल्टीपल का निशान होता है। आज इसको कहाँ से कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। नोट यूनियन इंटरसेक्शन और क्रॉस प्रोडक्ट कम्युनिकेटिव एंड एसोसिएटिव जो भी है यूनियन। अब देखिए आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, यूनियन इंटरसेक्शन एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर आगे डैश हो गया कम्युनिकेटिव कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव और समथिंग एल्स कुछ भी होता है, तो हमने कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव पे क्लिक करना है। ठीक है, कंट्री प्रोडक्ट का भी एग्जांपल दी हुई है, ये कोर्स टाइटल का दे दी है और रजिस्ट्रेशन के स्टूडेंट के नेम वगैरह दे दिए हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ये सारे सेम हो जाएंगे, देख रहे हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट के बाद उसकी एग्जांपल दे दिया है। ये देखिए अली तायर ने ये सब्जेक्ट पढ़ने, अली तायर ने फिर ये इस तरह जिन्होंने एग्जाम्पल दे दिए क्रॉस प्रोडक्ट के यूज़ करके। ज्वाइन ऑपरेटर क्या है जी, लेक्चर एंड हो गया, समझ गए इंशाल्लाह नेक्स्ट में होगा ज्वाइन ऑपरेशन। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, कोई चीज़ आपको समझ आई हो तो समझ लेना। बाकी लेक्चर भी मैंने सारे अपलोड कर दिए हुए हैं, उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।